हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आज हम बात करते हैं कश्मीर में हंडवारा के मुकाम पर होने वाला इंडियन आर्मी के साथ मुजाहिदीन का जो मुकाबला हुआ है उसके बारे में। बात यह है कि कश्मीर जहां 9 लाख से ज़ायद इंडियन आर्मी रहती हो, वहाँ इस तरह के वाक़यात हर दूसरे तीसरे दिन रोनुमा होने या हफ्ते में एक दफ़ा रोनुमा होने, तो ये इंडिया और उसकी आर्मी के लिए इंतहाई शर्मदा बात है। आप इस बात पर गौर करें कि कश्मीर में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू की सूरत हाल की तरह का है। इसके बावजूद वहाँ इस तरह मुजाहिदीन का हमला करना और हमला करके फ़रार हो जाना, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जब एक आदमी ये मार देते हैं, उसे कह देते हैं मास्टरमाइंड मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से एनकाउंटर की बड़ी खबर आई। हंदवाड़ा में मुठभेड़ में लश्कर कमांडर हैदर को हिंदुस्तान के जांबाजों ने ढेर। इनकी अकल कहाँ चली गई है? कश्मीर का हर मुजाहिद मास्टरमाइंड ही होता है। हर वो शख्स जो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा के या अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, वो मास्टरमाइंड ही होता है। तो लिहाजा उसे किसी दूसरे मास्टरमाइंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह इंडिया में जो हमले होते हैं उसमें हर कश्मीरी मुजाहिद मास्टरमाइंड ही होता है। फिर आप देखें किस तरीके से इंडियन आर्मी का वहाँ नुकसान हुआ है। वहाँ उनका एक कर्नल मारा गया, वहाँ उनका एक मेजर मारा गया, वहाँ उनका एक कश्मीर का ही सब इंस्पेक्टर मारा गया, और बदले में इंडियन के 3 बड़े अफसर और 5 आदमी मारे गए, और बदले में एक मुजाहिद को शहीद करके कहते हैं जी हमने देखें जी हमारी आर्मी ने क्या कमाल किया है। क्या खाक कमाल किया है? आपका कर्नल मारा गया, आपका मेजर मारा गया, तो आप कहते हो कि आपने कमाल किया है। तो लिहाजा आपने ऐसा कोई कमाल नहीं किया है, तो जिसके ऊपर आपकी मीडिया शाने बजा रही है। से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा, साथ में मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश और राइफलमैन राजेश ने बहादुरी का परिचय दिया, और साथ में जम्मू कश्मीर SOG के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी मौजूद थे। फिर आप देखें कि वो जो मेजर मारा गया है उसकी घरवाली किस तरीके से अपने खामद के साथ वो दर्द बड़े अंदाज में बैठी हुई है। हाँ, कोई भी मज़हब हो, कोई भी कहीं के भी लोग रहने वाले हों, इसी तरह दर्द हुआ करता है। लेकिन ये दर्द उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब कश्मीर में माओं की गोदें उजाड़ दी गईं। ये दर्द उस वक़्त क्यों नहीं याद आया जब कश्मीर में बहनों की इज्जतें तार तार कर दी गईं। ये दर्द उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब ऑल आउट के नाम पे फेक इनकाउंटरों में कई नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये दर्द उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब बुजुर्ग बाप के सहारे छीन लिए गए बेदर्दी से। ये दर्द उस वक़्त याद क्यों नहीं आया जब वहाँ घरों में आपने बमबारी करके उनके घरों की छतों और उनके सरों पे जो छतें थी उन्हें ख़त्म कर दिया। तो आपको इस दर्द से समझ जाना चाहिए कि दूसरे भी इंसान हैं
उनके भी रिश्ते हैं, और उन रिश्तों को जब नुकसान पहुंचता है, दर्द इसी तरह मिलता है। फिर मैं एक बात और करना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी जो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, अपने पूरे वसाइल कश्मीर में सर्फ कर रही है, इसके बावजूद वहाँ ये सूरत हाल का होना, ये इंडियन आर्मी के मुंह पे एक तमाचा है, वहाँ के हुक्मरानों के मुंह पे एक तमाचा है। हाँ, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहता चलूँ कि जिस तरह के उनके जज्बे हैं कश्मीरी लोगों के, कश्मीरी बहन भाइयों के, उनके लिए किसी भी ताकत को संभालना मुश्किल नहीं है। वो 70 साल से हर जबर का मुकाबला ही तो करते आए हैं, वो आइंदा भी हर जबर का मुकाबला करते रहेंगे। और इंडियन लोगों को कहूँगा मैं कि जनाब, आप अपने हुक्मरानों को कहें कि वो आपकी तरफ ध्यान दें। पूरी दुनिया में इंडिया वाहिद मुल्क है जहां लॉकडाउन में लोग भूख से मर रहे हैं। आप 1947 का इंडिया देख लें और आज आप डिजिटल इंडिया देख लें तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। उसकी चंद झलकियां हम आपको दिखाएंगे कि ये देखें जनाब, ये 1947 का है और ये सन 2000 का है। तो लिहाजा आपने 73 सालों में जो कारकर्दगी दिखानी थी वो तो दिखाई नहीं। आपने 1947 में भी अपनी रियासतों पर जबरी कंट्रोल किया था। हिंदुस्तान ये जो आज 29 रियासतें लेकर फिरता है, ये 29 मुल्क हैं। तब ये उन जबरी उस वक्त भी लहाक किया था, आज भी इसी कोशिश में है। लिहाजा आप उतना रखो जितना आप देखभाल कर सको। क्यों लोगों की जानों से खेलते हो? क्यों लोगों को भूखा मारते हो? पहले आप उनकी भूख तो खत्म कर लो। ठीक है मैं मानूंगा हर एक बात, ठीक है ना जाऊंगा घर से मैं बाहर। मर जाएंगे घर वाले भूखे हैं 2 दिन से, तुम भी तो समझो ना यार, तुम भी तो समझो ना यार, तुम भी तो समझो ना यार। जितना टाइम बोलोगे रहेंगे घर में, खतरे में देश मालूम है हमको भी, हम भी है डर में बैठे हैं घर में। मैं गरीब हूँ कब तक बैठूंगा घर में, दिहाड़ी पे चलता है घर मेरा। मार डालू खुद को और मार डालू घर वाले, ऐसे ख्याल आते हैं मन में। क्या तू देख सकता अपनों को मरते हुए, बीवी खाने के पीछे झगड़ते हुए? कोरोना ना मारेगा, मारेगी भूख, तू देख सकता है अपने तड़पते हुए। शायद ये गाने से समझे सरकार, गरीबों के घर में भी पहुंचे अनाज। कर्मा है बेटा वापस आएगा, सब कुछ देगा परवरदिगार। इलेक्शन के दिनों में फ्री में देते हो दारू की बोतल्स तुम घर में, गरीब के जाते ही नहीं कभी करते हो बुक वैसे बड़े बड़े होटल्स तुम। कसम मुझे फ्री वाली दारू की, वोट तुझे दूंगा अगली बारी भी। दारू ना देना चाहे वोट पी लेना, बस खाना खिला दो ना यार, बस खाना खिला। आपसे वो लोग संभाले जा नहीं रहे और आपको पड़ी हुई है कि जनाब वो भी इलाका हमारे अंडर हो जाए, वो भी इलाका हमारे अंडर हो जाए। आप और फिर आप इलाके लेना चाहते हो, वहां इलाकों में बसने वाले लोग नहीं। आपको कश्मीर चाहिए क्योंकि वहां वसाइल बहुत ज्यादा हैं। आपको कश्मीरी नहीं चाहिए
क्योंकि अगर आपको कश्मीरी चाहना होता, अगर आपको कश्मीरी की चाहत होती, तो आप वहां कश्मीरियों के दर्द को समझते, आप उन्हें किसी और तरह डील करते उनके साथ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके मकासद कुछ और हैं। तो इसलिए आप ये हर रोज जूते खाने बंद करो, हर रोज दुनिया में अपनी बदनामी को बंद करो। और अपने लोगों की तरफ ध्यान दो, उन लोगों की तरफ जो वहां मुसलमानों की शक्ल में मजलूम हैं। वहां सिख, अच्छा पहले कोरोना मुसलमान था, अब कोरोना सिख हो गया। पहले मुसलमानों की खचाई की 40 दिन, अब सिखों की बारी आ गई है। तो लिहाजा मैं सिखों को भी कहूंगा कि आप 1984 वाला हाल न होने दें, बल्कि आप अमली तौर पर मैदान में आए और मुसलमानों के साथ मिलके वहां जो हिंदुओं में सबसे ऊंची जात है ब्रह्म, तो उनका मुकाबला करें। ताकि देखें ना, वहां कोई छोटी जात का बंदा आपको किसी अदारे में नजर ही नहीं आता। आप देखेंगे बर्मन सारे जिसे कहते हैं बैरोक्रेट में है, सारे बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो छोटी जात के लोग आपको उनके घरों में झाड़ू देते ही नजर आएंगे। तो लिहाजा आप अपने आप को भी बदलें, और इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत से कहूँगा वो भी अपने आप को बदले। रोज़ रोज़ जूते खा के ना खुद की बदनामी करे, ना अपने मुल्क की बदनामी होने दे।